यूक्रेन मामले को लेकर भारत के रुख से छटपटा उठा सुपर पावर जो बाइडेन बोले, कभी सोचा नहीं था कि पीएम मोदी इतना बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे और दुनिया में इतनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बीच जेलेंस्की ने अमेरिका और नाटो पर कसा है तंज और कहा है कि डरपोक हैं सारे पश्चिमी देश, पुतिन से डरते हैं ये लोग, केवल मोदी ही ऐसे हैं जो पुतिन की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करने की जहमत करते हैं। इन दोनों खबरों के बारे में दोस्तों डिटेल में बताएंगे आपको। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों यूक्रेन पर जंग का लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। इतने दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका, नाटो मुंह ताकते रह गए और रूस ने हमला कर दिया, जिसके बाद पश्चिमी देशों के सीने में आग लग गई है। उनके खिलाफ रूस कैसे चाल चल गया। इस जंग के पीछे अमेरिका और नाटो का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने अगर यूक्रेन को नाटो में मिलाने की कोशिश नहीं की होती तो ये जंग कभी भी नहीं होती। अमेरिका भी ऐसा मौका खोज रहा था जिससे रूस पर एक्शन ले सके। ऐसे में यूक्रेन पर हमले के पीछे अमेरिका, नाटो का हाथ रहा है। अब भी ये यूक्रेन को भड़काने का काम कर रहे हैं ताकि रूस के ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगा सके और साथ ही साथ रूस को आर्थिक रूप से भी कमज़ोर किया जा सके। यूक्रेन जहां एक तरफ अमेरिका और नाटो का इंतज़ार कर रहा है कि वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन दोस्तों अमेरिका और नाटो ने तो अपने पैर ही पीछे खींच लिए हैं और इस युद्ध के बीच जेलेंस्की ने इन दोनों पर ही कड़ा तंज कसा है और कहा है कि सभी पश्चिमी देश डरपोक हैं और पुतिन से डरते हैं ये सब लोग। लेकिन दोस्तों उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में केवल मोदी ही ऐसे नेता हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं और जिसमें पुतिन की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत है। अमेरिका और नाटो का भी ये कहना है कि जो भी देश यूक्रेन का साथ देगा वो उसे बर्बाद कर देंगे। वो दुनिया को डरा धमका कर रूस के खिलाफ बोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनके इस झांसे में भारत नहीं आने वाला और वो ना ही रूस के खिलाफ गया और ना ही उसके पक्ष में, जिसे लेकर अमेरिका नाराज़ है। और राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि ये असमंजस वाली स्थिति है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर भारत के रुख पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ समर्थन दिखाने में भारत की स्थिति थोड़ी असमंजस वाली है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ज़्यादातर मित्रों और सहयोगियों ने व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक रुख से निपटने में एकजुटता दिखाई है। बाइडेन ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की एक बैठक में कहा कि पुतिन को अच्छी तरह जानने के कारण एक चीज़ को लेकर मैं आश्वस्त हूँ कि वो नाटो को विभाजित करने में सक्षम होने का भरोसा कर रहे थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि नाटो सुलझा हुआ रहेगा, पूरी तरह एकजुट रहेगा। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि नाटो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कारण आज के मुकाबले पहले कभी इतिहास में इतना मजबूत या एकजुट नहीं रहा। उन्होंने कहा कि उनके आक्रामक रुख के जवाब में हमने नाटो और प्रशांत क्षेत्र में एकजुटता दिखाई है। भारत के अलावा क्वाड भी एकजुट है। भारत की स्थिति पुतिन के आक्रमण से निपटने के लिहाज से थोड़ी असमंजस वाली है, लेकिन जापान अत्यधिक मजबूत है और ऑस्ट्रेलिया भी। आपको बता दें दोस्तों कि जंग के बाद से ही अमेरिका लगातार भारत को रूस के खिलाफ बोलने के लिए कह रहा है। पिछले ही महीने जो बाइडेन ने कहा था कि भारत और अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के मुद्दे पर अपने मतभेदों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बैठक में उन्होंने कहा कि हमने नाटो और प्रशांत क्षेत्र में एकजुटता दिखाई और आपने रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और प्रतिबंध लगाने में हमारी मदद के लिए काफ़ी कुछ किया है। आपने जो भी किया वो वाकई महत्वपूर्ण है।
आपको बता दें दोस्तों कि भारत के अलावा क्वाड संगठन के सभी देशों ने एक सुर में यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की है और प्रतिबंधों का भी ऐलान किया है। लेकिन भारत इस मसले पर न्यूट्रल ही रहा है और उसने न तो रूस की खुलकर निंदा की है और ना ही उसका समर्थन किया है। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। दरअसल दोस्तों हमारी भारतीय सेना, हमारी इंडियन आर्मी जो सरहदों पर हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए डटकर खड़ी रहती है, उनको सपोर्ट करने का समय अब आ गया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को खोलिए जरा, हमने वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हैं जिस पर क्लिक करके आप उन्हें खरीद कर हमारी भारतीय सेना को सपोर्ट कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में भारतीय सेना के कैप, मास्क, टी शर्ट्स, सोवेनियर्स और बाकी कई सारे आइटम्स हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए और दिखा दीजिए भारतीय सेना के प्रति अपना सपोर्ट और दिखा सकते हैं कि आप भारतीय सेना से कितना प्यार करते हैं। अब दोस्तों लेकर चलते हैं आपको दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों यूक्रेन पर जंग का लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। इतने दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका और नाटो मुंह ताकते रह गए और रूस ने जबरदस्त हमला कर दिया, जिसके बाद पश्चिमी देशों के सीने में आग लगी हुई है। यूक्रेन को अब ये बात समझ आने लगी है कि अमेरिका, नाटो संग पश्चिमी देश सिर्फ भड़का रहे हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो पर तंज कसते हुए कहा है कि ये डरते हैं, पुतिन के खिलाफ जाने की इनकी हिम्मत ही नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो से उन्हें अपनाने या फिर न अपनाने को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में नाटो पर तंज कसते हुए कहा, नाटो को या तो अब कहना चाहिए कि वो हमें स्वीकार कर रहा है या खुले तौर पर कहे कि वो हमें स्वीकार नहीं कर रहा है। वो रूस से डरते हैं, जो बिल्कुल सच है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि फिर तो हमें शांत होने और ये कहने की ज़रूरत है कि नाटो के सदस्य देश हमें नाटो में रहने के बिना भी सुरक्षा गारंटी प्रदान कर सकते हैं। समझौता वही होता है जहां युद्ध का अंत होता है। ज़ेलेंस्की ने अब से करीब 2 सप्ताह पहले कहा था कि वो अब यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता हासिल करने पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस अब यूक्रेन पर हमले बंद कर देगा। लेकिन दोस्तों अब भी ऐसा नहीं हुआ है और रूस यूक्रेन पर पूरा कब्जा चाहता है।